नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज मैं उस दौर की कर रहा हूं जब मान्यवर कांसी राम जी का उदय हुआ था। और देखा जाए तो पंजाब से निकल करके उत्तर प्रदेश में, पंजाब में उनको कोई जमीन हासिल नहीं हुई थी, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में आए तो उनके नाम के आगे जो राम लगा हुआ था उसका उनको बहुत बड़ा बेनिफिट उत्तर प्रदेश में मिला। और कहीं ना कहीं वो बहुजन की बात करते थे, और बहुजन की बात करते करते उन्होंने उस समय एक नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो कहीं ना कहीं उस समय यह राजनीति 1585 का नारा देते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया था, और उनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी। उन्होंने उस बात को भांप लिया था कि अगर 85% हमारे साथ आते हैं तो ये 15 किसी काम के नहीं रहेंगे। जी हाँ, जो मेरा मेन कहने का मतलब था वो यही था। आज भी उस राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या उनके विरोधी हो। आजकल सभी लोग अगर देखा जाए तो सिर्फ 85 के चक्कर में पड़े हैं, और 15 की अब किसी को परवाह रही नहीं, क्योंकि राजनीति में जो संख्या बल है वो उसका इतना महत्व बढ़ता गया है कि 15 की अब कोई जरूरत किसी को महसूस नहीं हो रही है। क्योंकि मैं जगह जगह देख रहा हूं, हमने समाजवादी पार्टी का वो देखा था कि पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, इसी तरह से राहुल गांधी ने कास्ट सर्वेक्षण की बात की थी, जातिगत जनगणना की बात की थी, और प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार अपने आप को ओबीसी का बताने से चूकते नहीं है। तो क्या इस देश में सवर्णों की कोई जरूरत किसी को बची नहीं? ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब यह सरकार आई थी मोदी वाली तो इन्होंने सवर्णों के लिए भी एक ईडब्ल्यूएस करके आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया था, और उसकी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि कुछ पार्टियों ने खुल करके उसका विरोध तो नहीं किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो अब इस दौर में आज की तारीख में भी एक घटना घटी थी हाथरस में। बाबा सूरजपाल जाटव, भोले बाबा, तो उनके वहां प्रवचन सत्संग था, और सत्संग में इतनी बड़ी भीड़ जमा थी और वहां पर एक दुर्घटना हो गई, भगदड़ मच गई और ढेर सारे लोग मारे गए। और बाबा के ऊपर किसी भी पार्टी ने अगर देखा जाए तो ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी भीड़ थी बाबा के भक्तों की तो बाबा को ध्यान देना चाहिए था, या बाबा के जो सेवादार थे उनको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। वहां पर पुलिस ने बताया कि जो बाबा के सेवादार थे वो वहां पर व्यवस्था बिल्कुल गोपनीय रखते थे, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, ना ही पुलिस का कोई जवान वहां पर जा सकता था, वहां कोई मोबाइल नहीं जाती थी, सिर्फ बाबा के सेवादार ही काम देखते थे। तो सरकार की जो जिम्मेदारी बनती थी, सरकार के जो अफसर थे, तो वो क्यों नहीं जा रहे थे? तो क्या सरकार वहां इसलिए झुक रही थी कि बाबा एक खास समुदाय दलित वर्ग से आते थे? और देखा जाए तो विपक्ष के सारे नेता, सभी के सभी लोग उस अंदाज में बात नहीं करे जिस अंदाज में करना चाहिए था। अगर वही बाबा किसी सवर्ण जाति से आते तो अब तक सभी लोग कहीं ना कहीं, सारी पार्टियों के लोग बाबा की आलोचना करने में लग जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो हमने जो कहा था ये 1585, यानी अब 85 के चक्कर में चाहे बातें सही हो या गलत हो कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये वो दौर था जब बीपी सिंह आए थे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लाए थे, और उनको भी लगा था कि शायद मैं पिछड़ों का नेता बन जाऊंगा तो फिर हमें कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं सकता। तो जब यह राजनीति इस देश में भारी रहेगी, जब जातियों की राजनीति योग्यताओं पर भारी पड़ेगी, तो इस देश का यही हाल होने वाला है। क्योंकि हर आदमी अपनी जबान में
ताला लगा करके बैठेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इन जातियों की संख्या ज्यादा है, इनके वोट ज्यादा है, तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और यही राजनीतिक मजबूरी कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे की तरफ ले जाएगी। और हमने तो आपको कांसीराम के दौर से लेकर के और इस दौर तक, बीपी सिंह के दौर तक, बाकी और पार्टियां जो आजकल उनके एजेंडे में है, आप देखेंगे तो अब तो एक फैशन सा चल गया कि साउथ में जो द्रविड़ आंदोलन था उसका ये असर था कि लोग अब जो सनातन धर्म था उसको डेंगू, चिकनगुनिया, पता नहीं क्या क्या एड्स से उसकी तुलना करने लगे और गाली तक देने लगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी संख्या कम है और ये विरोध करके भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास वोट नहीं है। और अगर इनके पास वोट नहीं है तो ये किसी काम के नहीं है। जी हाँ, जरूर इस पर ध्यान देने वाली बात है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।